बरहक और सच्ची खुदावंद आपका रूप जोर से जुम्बिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इब्तिदा में आपका रूप पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था, आज इस कलीसिया में ओ यस आपका रूप जोर से जुम्बिश कर रहा है। आपकी हजूरी है, रूह कुदस का दबदबा है यहाँ पर, और जितनी देर आपका कलाम होगा इनकी सोचों को, इनके ख्यालों को कंट्रोल कीजिएगा प्रभु, और आज का वचन आपकी मर्जी के मुताबिक हो, और खुदावंद सुनने वालों के लिए बरकत का बायस हो, जिंदगियां तब्दील हों यीशु के नाम से। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। कितने खुश हैं खुदावंद के हुजूर में। ये प्यारा सा बच्चा तो बहुत खुश है यीशु के हुजूर में। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पहली आयत जो है ना, जो तलावत होगी, सब खड़े करेंगे। अब्रानियों के नाम पुलुस 3 बाब और उसकी 12 आयत निकालिएगा। ये लिखी हुई नहीं है यहाँ पर। अब्रानियों 3 बाब की 12 आयत जी। हे प्रभु जी ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬੁਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। उर्दू में भी तिलावत कर दीजिए जी। ऐ भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। क्या है जी, ये सिर्फ भाइयों के लिए है या बहनों के लिए भी है? वचन तो सबके लिए, हाँ सबके लिए ना। अगर भाइयों के लिए है तो बहनों के लिए भी ये वचन वैसा ही है। क्या लिखा है इसमें? है भाइयों, तुम में से किसी का भी दिल बेईमान, ऐसा बुरा और बेईमान ना हो जाए। ऐ भाइयों खबरदार, तुम में से अपने पड़ोसियों को देखकर कहो जरा खबरदार हो जा, तेरा दिल किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। और मतलब प्रभु ही से फिर जाए। बोलना ये ध्यान रखना, जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसा टाइम आ सकता है कि आपका दिल सच्ची खुदावंद से फिर जाए। तशरीफ रखिए खुदावंद में। इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग हैं धरती में, ठीक है जी। अब उसमें सबके सब ही ईमानदार हैं क्या? नहीं। सभी प्रभु को मानते हैं? नहीं। नहीं। सब बच्चे कह रहे हैं नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं, बड़े भी कह रहे हैं नहीं। इसका मतलब कि ये बात सच्ची है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लोग बहुत हैं, लेकिन प्रभु पर ईमान और यकीन रखने वाले लोग कम है। पूछो अपने पड़ोसी से, तू ईमान रखता है जिंदा खुदा पे? मुस्कुराते हुए पूछे और उसी जवाब दीजिए अपने पड़ोसी को कि मेरा यकीन जिंदा खुदा पर है। क्योंकि अक्सर ऐसा टाइम आता है हम लोग डगमगाने लग जाते। ईमान तो है, गीत तो गाते हैं, हालेलुया के नारे तो लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिंदा खुदा से बेमुख हो जाते। कहते होगा, नहीं होगा, क्या होगा। परंतु मुझे आपकी जरूरत है एक मिसाल देने के लिए। दोनों बाप बेटे आ जाए, दोनों ही आ जाए आज प्रभु की हजूरी में। हाँ जी, हालेलुया। आज मैं कुछ सिखाने के लिए आपको कुछ इन्हें बुलाया। मैंने इन्हें नहीं बताया पहले, लेकिन अभी अभी मेरे ज़हन में ऐसी बात आई कि मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूं इस कलाम में। ये बाप है, मिसाल ये है बाप,
मजाक कर रहे हैं, ये पापा है इस बच्चे का, ये पापी का है जी। ये बच्चा बीमार है किसी वजह से, बीमारी में है, और पापा इसको प्रभु के हजूर लेकर आए हैं। ये चाहते हैं, दुनिया से लड़ जाते हैं, भीड़ में से खींच के अपने बेटे को लाते हैं ताकि प्रभु इसे चंगा कर दे, इसे चंगा कर दे। और हकीकत में इन्हें पता नहीं कि ये खुद भी पापा जी भी बीमार में लाया तो अपने बेटे को है प्रभु के पास, लेकिन इसको भी इलाज की जरूरत है। आज हम कुछ ऐसा इलाज आपको बताएंगे। अगर बेटा हेल्प करे तो वहां दिखाए कि बड़े बड़े चर्चिस में एक बात होती है, हर कोई अपने हाथ में एक पेपर रखता है और उसमें लिखा होता है इसे क्या बीमारी है, उसके हाथ में होता है। ये कहता है कि मेरे दिल में दर्द है, वो कहता है मेरे घुटने में दर्द है, और इस तरह खड़े होते हैं और पास्टर जी आते हैं और उनके पढ़कर क्या रिक्वेस्ट है, उन्हें उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं और अक्सर उन पे लिखा हुआ होता है कि इनमें क्या बीमारी है। एक ऐसी बीमारी है जिसका किसी भी जगह किसी भी चर्च में लिखा हुआ नहीं आपको नजर आएगा। किसी के हाथ में वो बात लिखी हुई आप नहीं देखेंगे, शर्तियां नहीं देखेंगे आप पूरी दुनिया में। लेकिन अगर उसका इलाज हो जाए तो सारे ही काम हो जाएंगे। आज मैं उस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं आपको, और अगर आज आप समझ गए जो चाबी मैं आपको देना चाह रहा हूं तो यकीन करो जो आपके बीमार इंडिया में है ना, यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका इलाज होना बहुत जरूरी है। खड़े रहिएगा यहाँ पर। वो है कम अतकादी का इलाज। कौन सा इलाज? जे भरोसा प्रभु दे उत्ते नहीं रखते उन्होंने अज मैं इलाज कर दसांगा। ठीक है जी, तो उन्होंने इलाज करवा के जाएगा यीशु के नाम में, चंगे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मरकज की अंशी निकालिएगा मेरे साथ। यस, मरकज 9। आज अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यकीन कीजिएगा जीवन बदली हो जाएगा। सारी जिंदगी जो कहते हैं ना सीधे नेरे च रह गए सन, आज वो सब जानवर में आ जाएंगे यीशु के नाम से, और ये दुनिया के लिए बरकत का बाइस होगा। हर टाइम प्रभु अपने लोगों से मुख्तलिफ अंदाज से बात करता है। बाइबल तो वही है जो शुरू से बचपन से हम सुनते आए हैं, लेकिन प्रभु हर रोज अपने लोगों से अलग तरीके से बात करता है। जिस तरीके से मुझसे बात की है आज वो मैं आपसे करना चाहता हूं। मरकज 9 आप इसकी 17 आयत से पढ़ लीजिए। लिखा तो है हमने 22 से शुरू कर ली थी, लेकिन 17 से आप शुरू कर लीजिए। और भीड़ में से जी, और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जो बंदा है ना, ये है जी, देखिए ये प्रभु से कह रहा है कि इसमें बदरू थी और मैं तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया हूं और वो इसे चंगा नहीं। जी आगे। तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कब भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेअतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनिएगा, ये थोड़ी सी कटाई है, थोड़ी सी प्रभु कर रहा है। किन के लिए? बेअतकादो कौम, पूरे लोगों से बात कर रहा है प्रभु, पूरी दुनिया से बात कर रहा है कि जो कुछ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है तुम भूल जाते हो उस बात को। मैंने तुम्हें नहीं कहा था जाओ बीमारों को चंगा करो? हाँ, तुम ये बात भूल गए। तुमसे क्यों नहीं निकली ये बदरू? उन्हें डांट दे रहे हैं प्रभु अपने शागिर्दों को, और सारी दुनिया को दे रहे हैं, और हमें भी आपको भी डांट रहे हैं कि तगड़े हो जाओ यीशु के नाम दे विच, और याद रखो कि आपके पास इख्तियार है, उसको मत भूलिएगा। जी आगे।
ऐ बेअदकार कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। जी। उसे मेरे पास लाओ। जी। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कब भर लाकर लौटने लगा। जी सॉरी, आपने कहा से शुरू किया 9 बाब की 17 से मैंने कहा था 17 से। जी। और जी आगे चलिए। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। यानी कि बीमारी जो है बच्चे को बचपन ही से है। ये बीमारी कोई ऐसी नहीं आज की, कल की, परसों की नहीं, जब से पैदा हुआ है बचपन ही से ये बीमार है। जी। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है। ये सुनिएगा, ये पॉइंट है बहुत बड़ा। ये पता कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिनका बेटा है, ये प्रभु से एक बात कह रहे हैं। जी सुनिएगा गौर से इस बात को। अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर। अगर तू कुछ कर सकता है, किससे बात कर रहा है? ये प्रभु से ये बात कर रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है। अगर मैं जी आपके घर पे आऊं और आप अच्छे खाने बनाते हैं और मैं आपसे ये बात पूछूं कि जी अंडा बॉयल कर दोगे, तो आप मेरी तरफ थोड़ा सा देकर हंसेंगी कि पास्टर जी मैंने क्या की रहे हैं? मैं ते बिरयानी बनाना जाननी है, कोरमा बनाना जाननी है, अच्छी डिशा बनाना जाननी है, ते ये पास्टर जी मैं पूछ रहे हैं तुसी अंडा बॉयल कर लोगे? इनको ऐसा होगा कि ये बात क्या कर रहे हैं पास्टर जी। अब प्रभु बिल्कुल ऐसी ही बात कुछ कहने वाले हैं इनसे। ये जो कह रहे हैं कि अगर तू कुछ कर सकता है, ये ऐसी बात है, इसने हिला दिया बादशाही को, इसने बादशाह को हिला दिया इस जुमले में। ये सुनने की बात है, बड़े पॉइंट की बात है कि इसने उस को हिला दिया है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो कोड़ियों को शिफा देता है। उससे ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अगर तो कुछ कर सकता है। प्रभु इस बात में देखते क्या जवाब देते हैं इसे, क्या जवाब देते हैं। और ये बड़ी ऐसी बात है कि जिसने सारे ही मसले को हल कर दिया है। ये छोटे से जुमले में कि अगर तू कुछ ही कर सकता है, प्रभु बोलता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और तू इस बच्चे को मेरे पास लेकर आया और मुझसे पूछता कि ये चंगा हो नहीं सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मुझसे बात कर रहा है। प्रभु सोच रहे हैं फौरी तौर पर ये बात आ गई कि ये आदमी क्या कह रहा है? अगर हो सकता है, अरे मुझसे बात कर रहा है, मतलब एक बात, हाँ, मेरे कहने पर तुझे तूफान थम जाते हैं, आंधी अपना रुख चेंज कर लेती हैं, अंधे चरणों के देखने लग जाते हैं। और ये मुझसे ये बात कह रहा है कि अगर हो सकता है। कैसी बात? इस अगर में एक बहुत बड़ी बात है, देखिए क्या है। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। हमारी मदद कर। मदद करो। प्रभु से कह रहे हैं अगर हो सकता है, और अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारी मदद कर। आप लोग अक्सर कहते हैं प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु सहायता करो, बचा लो। कहते हैं अक्सर दुआ में, प्रभु ये मसला हल कर दो, प्रभु ये मसला हल कर दो, प्रभु ये मसला हल कर दो, प्रभु ये मसला हल कर दो। हम दुआ में ये बातें करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? जी। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? यस, सुने अब खुदावंद का जवाब बड़े प्यार से बोलते हैं। क्या पूछते हैं कि दुकान अच्छी चलेगी, क्या बात करती हैं? जिससे यीशु शुरू करवाता है वो क्यों ना ठीक चलेगी। वो बहन मुझसे बोले कि मेरे घर का बंदोबस्त हो सकता है कि नहीं, मेरा प्रभु हंस के कहे ये तो है ही तेरे लिए। वो बोले मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? प्रभु हंस के बोले जहां मैं हूं तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। ना ही टेंशन देनी तो ना ही लेनी। जी आगे। यीशु ने उसे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? Yes. जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लो जी, चाबी आपके हाथ में। अब क्या है जी? जो इत्तेकाद रखता है। कौन रखता है? ये पॉइंट की बात है। आप खड़े होंगे लेकिन इत्तेकाद के टाइम आप मौजूद होंगे, हाँ जी। भरोसे के टाइम आप होंगे। ये है बड़ी पॉइंट की बात। अगर तो इत्तेकाद रखता है। रखता है, अगर तू रखता है, बोलिए मुस्कुराते हुए, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी बात है जो ना हो? नहीं। ये बचपन का बीमार है और पापा जी लेकर आए हैं और प्रभु ने कहा है कि अगर तू इत्तेकाद रखता है तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता है। अब इस बच्चे के पापा का इलाज शुरू होने लगा है। जरा गौर से देख लीजिए जरा। आज कलीसिया में चंगे होके जान लगेंगे यीशु के नाम में। जी उस लड़के के बाप ने फिर चिल्ला कर कहा, चलाओ जी, बोलो तो की बोलिया जी आवाज। तुसी ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, मैं प्रतीत करता हाँ आमीन। मैं प्रतीत करता हाँ। यदि मैं आगे भी भरोसा आवाज करता हूँ क्या कर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ओ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज के उनका इलाज हो जाए। ये ऐसी बीमारी मैंने निकाली, मैंने ऐसी बीमारी ढूंढ ढूंढ के निकाली जो देखी नहीं जाती। इसका डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। ना ही किसी कलीसिया में आप देखेंगे कि किसी कागज पे कोई लिख कर आए, पास्टर जी मेरी बेइत्तेकादी दा इलाज कर दो। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਤਕਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। आमीन। हालेलुया। तगड़े बड़े बड़े चाहते नहीं कि मतलब उन्हों का इलाज हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस चीज का इलाज हो गया, बेइत्तेकादी का इलाज हो गया, तो जो बचपन से बीमार है ये बच्चा, ये खुद ब खुद ਚੰਗਾ हो ਹੋਗਾ। जाएगा। चंगा हो जाएगा। आया तो ये बंदा था अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए। हाँ? कई दफा होता है कि आदमी लेकर आता है बच्चे को हॉस्पिटल, टेस्ट होता है तो कहते हैं मेरा पापा भी बीमार है। वो कहते पापा मेरे तो पता ही नहीं सी कि मम्मी बीमार है। वो टेस्ट करते हैं, कहते हैं इनको कोरोना निकला आया। टेस्ट से पता लग गया कि वो पापा भी बीमार है तो बच्चा भी बीमार। बच्चा जो है बचपन से बीमार है और पापा जी तो सारी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, कहीं से इलाज नहीं होगा। शागिर्दों के पास भी लेके गए तो भी ठीक नहीं हुआ। इधर भागे उधर भागे, फिर यीशु के दर आ गए और भीड़ में से यीशु के पास आकर कहने लगे कि मेरे बेटे पे रहम कर दो, दया करो अगर कर सकता है। और ये बात प्रभु को बड़ी पसंद आ गई। उसने बोला ये बंदा बात क्या कर रहा है? भाई साहब ये क्या है? प्रभु जी की बात कह रहा है। कहते मैं तो मुर्दों को बोलता हूँ कब्र से बाहर निकल आते जी। मुझे आगे छोटी सी बात के लिए ये जुमला कह रहा है कि अगर तू कर सकता है। तो प्रभु बोले पहले इसका भी थोड़ा सा इलाज आज का नाम है। इलाज कर दो और इसका इलाज हो जाएगा तो बच्चा छलांगे लगा लगा के घर को जाएगा। जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। आज माँ पर बेटा दोनों ठीक हो जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। यस लॉर्ड। जी जी बड़े खुश हुए ने कहा हस्बैंड भी ठीक हो गया, बच्चा भी ठीक होएगा। हालेलुया। जी तो मैं उस लड़के के बाप ने फिर चिल्ला कर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तो मेरी बेएतकादी का इलाज कर। अब क्या होगा? बेटे से पहले बाप का इलाज शुरू हो गया। ड्रिपां लग गई, नर्सा आ गई, डॉक्टर आ गया, ऑपरेशन शुरू हो गया। इरे हृदय ना इरे दिमाग की थोड़ी सी जेड़ी भी मसला है उन बाल काट के दिल को साफ करके इलाज शुरू कर दवांगे यीशु के नाम में। जी जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को छिड़क कर उसे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह,
मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो क्या है कि गूंगी और गूंगी और बहरी। अच्छा, गूंगी का मतलब समझे, बोल दी नहीं कई बार कुछ लोग बोलते नहीं, अंदर बहुत कुछ ला देते हैं, ऐसी बात है ना जी। मुंह नहीं बोलते लेकिन इनसे कुछ कुट के रखा हुआ है, ऐसी बात है। कुछ अंदर अंदर बना के रखा वो तो जी 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 जी, लेकिन इधर कुछ है, इधर बात करे था। अब देखिए बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर से कुछ है। और जब उसे कुछ समझाया जाए, कुछ बोला जाए तो सुनता भी नहीं मैं तो समझ नहीं मानते पास्टर जी कलाम तो सदा मैं समझ नहीं गूंगा तो है यार, साथ में सुनता भी नहीं, सुनता पूरा लेकिन अमल नहीं करता और क्या कहता मैं समझ नहीं आज ये दोनों बीमारियों का भी इलाज होगा, समझते दिल का, दिमाग का, और जो ये कहते हैं ना समझ नहीं आई, पूरा भी पूरा इलाज आएगा, पूरी समझ आएगी यीशु के नाम से, पूरी समझ आ जाएगी। अगर ना आए तो खुदा के खादम मौजूद नहीं समझाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। उसको क्या किया कि मरोड़ के बदलू ने नीचे कर दिया है, और दुनिया की नजर में क्या आ गई बात जी, मर गया ओ मर गया ये बंदा किसे काम था, नहीं गया खत्म हो गया। दुनिया ने तो ये कह दिया, पेपर हाथ में दे दिया, तैयारी करो जी हम रिनू लेके जान दी, लेकिन कुछ काम ऐसा हो गया, वो क्या हुआ, अपना हाथ बढ़ा बेटा। प्रभु ने उसको ऐसे मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसे उठा दिया और वो उठ खड़ा हुआ। और वो उठ खड़ा हुआ। सुनते हैं कि जो आपकी चीजें दुनिया वाले कहते हैं मर गई हैं, जो आपके काम हो नहीं सकते, मेरा प्रभु ने छू कर खड़ा करता है, और क्या होता है जिनके खड़ा हो जाता है, आपका कारोबार खड़ा हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स बहाल हो जाएंगे, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु ने छू लिया है। दुनिया वालों ने कहा था कि खत्म, एंड हो गया, मेरे प्रभु ने कहा उठ खड़ा हो। तशरीफ रखिए, खुदा आप दोनों को बरकत दे, इलाज हो गया, ठीक है, चंगा हो जाए यीशु के नाम में, इस साइड पे तो खुल जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया, बात पर बेटा दोनों तालियां यीशु के नाम में। यस, आज इलाज हो गया यीशु का बंदा। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको छोटी सी 2 गवाहियां दिखाना चाहता हूं, ताकि आपका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए। दिखा पाएंगे बेटा? यस लॉर्ड, हालेलुया। चेक करते हैं जी, इस बच्चे को देख रहे हैं, दूसरे वाले को दिखाएं, वो जो बचा रहा है छोटा, आवाज आएगी इसकी? देख पा रहे हैं, टीवी में भी देख पा रहे हैं जी। ये बच्चे की मम्मी को ये बात कह दी गई थी कि ये बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता, माँ के पेट ही में से नहीं आ सकता, ये बीमार है, इसकी मम्मी को शुगर था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, ये बच्चा नहीं आ सकता। मैं इसकी मम्मी पापा को नहीं जानता चेहरे से, मैंने नहीं देखा। मारिया की मम्मी ने बोला कि मिलकर दुआ करते हैं। दुआ की, प्रभु ने इसे सलामती दी, जिंदगी दी, और इसका नाम हमने फ्रांसिस रखा अपने बेटे के नाम पर। मैंने कहा कि इस बेटे का नाम फ्रांसिस रखेंगे, और ये जो है जैसे फ्रांसिस चर्च में तबला बजाता है, अगर वो आवाज दे पाए, हो पाएगा हम थोड़ी देर में खुदा फैला कर दिखा देंगे। ये बच्चा गीत के साथ वो टिश्यूपेपर का रोल है, क्या उसे बचा रहा है तबला। तो मैंने कहा जो ब्लेसिंग मेरे बेटे के पास है, इसके पास ठहर और ठहर गई। प्रभु के नाम पर इसकी जिंदगी में ये ब्लेसिंग ठहर
जी सुन लीजिए। इसको कहते थे कि ये इसके पास जीवन नहीं है, इसको धरती पे आने का इख्तियार नहीं है। लेकिन वचन ने जाकर इसकी जिंदगी में काम किया और इसकी मम्मी की जिंदगी में काम किया और देखेंगे ये बच्चा खुदा की खिदमत करना छोटा होता ही ये खुदावंद मेहरबान भला है। अब आप बेटा वो दूसरी वाली वीडियो दिखाइएगा। एक और कल्पना देखेंगे, हम देखेंगे कि खुदावंद कैसे कैसे काम करता है। हम लोग जैसे कहते हैं नहीं हो सकता, प्रभु बड़े जोर और ताकत के साथ काम करता है। उस बच्चे को कुछ बोल नहीं पाता, कुछ भी, लेकिन वो खिदमत कर रहा है खुदावंद की। ये जो इधर बच्चा है इसके माँ बाप भी दिखाओ पहले। और ये देखिए, ये अब इसके लिए ये हो गया कि ये इसके पास जीवन नहीं, डॉक्टर ने तो आपसे जवाब दे दिया इसको, जवाब दे दिया इसको, इस आदमी को। देखिए नौजवान है, उसकी हालत देखिए आप। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपका ईमान बढ़ जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका बेतकायदा इलाज हो जाए तो ये मौज से तुम अपनी अखा ना देखोगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे चर्च में आए और हमने हाथ रखा और फिर ये चंगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने कलाम को भेजता है चंगा करता है और चंगा है। करता है। कहते हैं कि अगर गुर्दे फेल हो जाए और डायलिसिस पे चला जाए बंदा, तो फिर वो सारी जिंदगी डायलिसिस करवाता रहता है। और जो डायलिसिस पे चला जाता है 10 से 12 साल जीता है, इतनी उम्र होती है उसके बाद, तो ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाता, क्योंकि वो इलाज नहीं होता, सिर्फ धक्का सा काम होता है। लेकिन मैं बताऊं कि ये एक दफा डायलिसिस पे गया और उसके बाद आज तक चंगा है, हॉस्पिटल नहीं गया। इतना बड़ा काम प्रभु करता है अपने लोगों के द्वारा, बड़े बड़े काम करता है खुदा। और ये ऐसे काम नहीं है कि आया आपके कलीसिया में और दुआ की है, नहीं, ये ऐसे ही है कि पापा आए हैं, ईमान रखा है तो बेटा चंगा हो गया। चंगा हो गया है। लोग अक्सर इंडिया में जब मौजूद होते हैं चर्चिस में, तो गैर कौम के लोग ऐसी बातें बनाते हैं कि आप लोग झूठ करते हो, पैसा दे देते हो इनको, तो ये ऐसी झूठी गवाहियां देते हैं। ये ऐसी गवाही है, एथेंस की सरजमीन से पाकिस्तान में जाकर काम किया प्रभु ने। हाँ? प्रभु इधर से इंडिया जाकर काम करता है, अमेरिका काम करता है। वचन तो जहां भेजोगे वही काम करेगा, वही काम करेगा। और प्रभु की कोई हदें नहीं है, उसके लिए दूरियां, फासले कोई बड़ी बात नहीं है। वो इधर भी है, वो हर जगह है दुनिया में। सिर्फ ईमान और यकीन रखने की जरूरत है। और आज आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ईमान में तगड़े हो जाइएगा, आपके जीवन में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी। आज ऐसी चाबी दे दूंगा जो जब तक आप जीते हैं और आपकी सांसें चलती हैं, आप मजबूत हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, पहला जो था हमारा मरकज की अंजील में, वो बेदकादी का इलाज हुआ था, उसके कारण मेरा भी इलाज कर दे। और अब टाइम वो आ गया है कि आप ईमान को बढ़ाया जाए। कई दफा होता है कि चर्च में भी प्रोग्राम होते हैं, गीत गाते हैं बच्चे, क्रिसमस का टाइम हो तो भंगड़ा डालते करते हैं, तो कोई बहन बोलती है थोड़ा जो वॉल्यूम हो तेज कर दो, कारण खुशी का टाइम है, भंगड़े डल रहे हैं, डांस हो रहा है, तो कलीसिया कह रही है कि थोड़ा जा और चक दो तक मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा सा आवाज
आर्थराइटिस चाहे सुख से नाचे टूटे डाले, क्योंकि बढ़ने का टाइम है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि थोड़ा जा कट कर दो। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु दे विच काम ਚੱਕ ਦਿਓ। ਚੱਕਣਾ ਹੀ। ਐਂਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ। तीन जी खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उससे मलामत कर। जी सुनने का ये बड़ी बात है। अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे समझा दे। ये नहीं कि ओरे ते केस कर दे, ओरे ते केस कर दे, ओनू अंदर करवा दे, ओनू बाहर काट दे, पर्चे काट दे, नहीं लिखा। बोला है कि उसे समझा दे। देखिए ये मसीही तालीम है। मसीही तालीम में कि अगर आपका भाई आपसे नाराज है तो तलवारें नहीं निकालनी, बल्कि उसको समझा देना। इतनी 10 बंदे लाके थे और उसे केस कर देना, ऐसा नहीं है कहीं भी। ये मसीही तालीम नहीं है जी। और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और सातों दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे माफ कर। कितनी दफा थी? 7 बारी 7 बारी भी आए देर देने से 7 बारी माफ कर दो। अगर मतलब गुस्से का टाइम होगा तो फिर 7 पर्चे करने पड़ेंगे भाई में, एक नहीं, क्योंकि उसने 7 दफा गलती की है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि उसे माफ कर दो। ये कब होता है माफी का? ये एक बहुत बड़ी बात है। माफी ऐसे नहीं आती, इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना पड़ता है। आपका ईमान कुछ छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। जी आगे। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। ये कौन बात कर रहे हैं जी? चेले चेले। आज बोलूं तो कौन? हम और खुदा के खादम भी पास्टर, ये चेले हैं जी। यीशु मसीह के। चेले यानी ये बिशप साहब हो सकता है, ये पास्टर साहब हो सकते हैं, ये मुबश्शिर हो सकता है, ये कोई एल्डर हो सकता है। और आगे क्या कह रहे हैं? हमारा ईमान खुदावंद ने कहा, साड़ी नीचा बता, वॉल्यूम थोड़ा जिहा चक दे प्रभु, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ईमान है ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ नहीं रखते। अगर तू पत्थर मारे तो ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਟ, क्योंकि ईमान कम है आपके अंदर, इसीलिए ये आप हरकत कर रहे हैं। अगर आपका ईमान बड़ा होता तो आप 7 दफा माफ करते अपने भाई को, अपनी बहन को 7 दफा माफ करते, अपनी कलीसिया को 7 दफा माफ करते। लेकिन ईमान कम है, इसलिए गलती हो रही है। और ये चेले कह रहे हैं, पास्टर ये बात कर रहे हैं प्रभु से कि कुछ ऐसा कर दे कि हमारे ईमान को बढ़ा दे। आज एथेंस की कलीसिया पूरी दुनिया से बात कर रही है, अगर आपका ईमान कम है तो हम बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम से, ताकि आप एक दूसरे को माफ करना सीख लो मेरे यीशु के नाम से। क्यों आप माफ नहीं करते? क्यों नहीं माफ करते? क्योंकि आपका ईमान कम है। अगर आपका ईमान बड़ा होता तो माफ जरूर करते अपने लोगों को। जी अब हम एक और बात करते हैं जी। ईमान जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? ईमान अगर बढ़ जाए तो की होता है जीवन के बीच, ठीक है जी। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 3 और 4 आयत, 5 भी पढ़ देंगे, 3 से 5। हे भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। ए भाइयों, हम पर कुछ फर्ज है, हम हर टाइम शुक्र करते हैं खुदावंद का। जी और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है। क्या हो गया जी? तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा ईमान बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की कलीसियाओं, पास्टरों, खादमों का ईमान बढ़ता चला जाए। हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि आप सब आपस में सुलह सफाई से रहें यीशु के नाम से।
हमेशा गैर कौमों में यीशु का नाम ऊपर रहे, क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़े करते हो तो गैर कौमों में बदनामी होती है। यस लॉर्ड, हम नहीं चाहते कि किसी वजह से भी गैर कौमों में बदनामी हो। आपस में प्यार मोहब्बत को रखा करो। जी, तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। अरे ईमान बढ़ जाए तो फिर क्या होता है जी? मोहब्बत प्यार आता है। सुनो जी, ईमान बढ़ जावे तो फिर प्यार बढ़ जाए, प्यार खूब बहुत बढ़ जाएगा। और जहां ईमान की कमी होती है कहाँ प्यार नहीं? वहां तो आप देखेंगे ऐसी ऐसी बातें करते हैं मुंह से, ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बयान देते हैं कि सुनने के भी काबिल नहीं होते। और है भी खाता। तो इसका मतलब है बाजी ईमान बदया होया नहीं है। नहीं है। ये बात बिल्कुल सच्ची है और हक की है। अगर ईमान बड़ा होता तो मोहब्बत भी बढ़ जाती। कुछ वॉल्यूम में हो रहा है शायद, कोई माइक तो नहीं है, चेक कर लीजिए जी। यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तो पर फख्र करते हैं। हम कि खुदा की कलीसियाओं में फख्र करते इस बात के लिए कि आप लोग प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हो। हमें इस बात का फख्र है कि मसीही लोग आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते, क्योंकि मसीह ने तो प्यार ही का पैगाम दिया है दुनिया में। उसने तो आखिरी दम तक दुनिया में प्यार और मोहब्बत और सलामती का पैगाम दिया है। उसने तो क्रॉस पर भी सबको माफ कर दिया था। ऐ मसीही जवानों, आप लोग कहाँ हो? आज सो रहे हो? आज मोहब्बत से खाली हैं कलीसियाएं। क्यों? क्योंकि ईमान कम है। ईमान को बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है ईमान में। जी, कंप्लीट कर लीजिए। आप खुदा की कलीसिया के हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। जी, अगर दुख तकलीफें परेशानियां आ जाए तो उनमें क्या करने की जरूरत है जी? जी जिन्होंने बाइबल पढ़िया हुई हैं हाथ दे विच की करने की जरूरत है? सब्र कर, धीरज। सब्र करने की जरूरत है। सिर्फ सब्र कर, दुख आ गया है, तकलीफ आ गया है, इस भाई ने उस भाई के खिलाफ बात कर दिया तो थोड़ा सा सब्र कर लो। उसने इसके साथ बदतमीजी कर ली है, थोड़ा सा सब्र कर लो। और कलाम की ऐसी ऐसी मिसालें देते हैं कि हिला देते हैं दूसरों को। खुदा यीशु मसीह का एक हुक्म है बड़ा प्यारा सा कि अगर तुम्हारी एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरी गाल के सामने कर दो। हम क्या कर रहे हैं मसीही लोग? कहां सो गए? कहां गया ये वचन आपके जीवन में? अभी तो एक चांटा लगा है, पहाड़ सर पे उठा लिया है चांटे से। एक चांटे से पहाड़ को सर पे उठाया है, अगर दो लग जाते फिर क्या हाल होता? आपने तो मौका ही नहीं दिया किसी को कि दूसरे पे लगाए, आपने तो शुरू कर दिया। ये भी मसीह की तालीम नहीं है। नहीं है। मसीह की तालीम को हासिल कर लो लोगों, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना बस शिफा के पीछे भाग रहे हैं। शिफा चाहिए, सही तालीम की भी जरूरत है, वचन की बहुत जरूरत है। अगर आपके चर्च में वचन नहीं सुनाया जा रहा और सिर्फ टांगे ही ठीक हो रही हैं और आंख ही ठीक हो रही है, वचन नहीं आप सिखा रहे, तो फिर इसी तरह के हालातों से गुजरेंगे आप दुनिया में। प्यार मोहब्बत से खाली लड़ाई झगड़ों में जीवन गुजारोगे, मोहब्बत में जीवन नहीं गुजारोगे। अगर मोहब्बत में जीवन गुजारना चाहते हो तो वचन को सिखाओ, वचन को सिखाओ लोगों को, ताकि उनके दिलों में खुदावंद का प्यार बढ़ता 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 चला जाए। जी, कंप्लीट कर लीजिए कि 5 मिनट। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। जब दुख उठाओगे तो याद रखिएगा एक बहुत बड़ा अदालत का निशान है। वो क्या है कि आप दुख मुसीबतें उठाकर खुदावंद की बादशाही में दाखिल हुए। आप कैसे दाखिल हो गए बाजी जी, बहन जी? अगर आप नाराज हो गए उनसे
ते भैन जी जब मैं कुर्सी पे बैठी थी मैंने गोली मारी है, एक बात है, उन्हीं से नाराज हो गई और जाना चाहती है खुदा उनकी बादशाही में। मुश्किल है ना, मुश्किल है, क्योंकि माफ करना नहीं सीखा, वचन को नहीं है जीवन में जगह दी, वहां अपना आप आ गया। भरोसा नहीं रखा खुदावन पे कि वो सबको बदलना चाहता है, वो तुम्हारी तकलीफों को लेकर खुशी में बदली कर देगा। तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ जो आपने सही हैं उन्हें ले लेगा और आपको सुख दे देगा। और एक और बात है, ईमान रखने से नजात मिल जाती है। क्या जी? ईमान रखने से निजात मिल जाती है, मिल जाती है। मेरे साथ इफ्सियों 2:8 आयत देखिएगा। वचन की समझ किन्नू किन्नू आ रही है? समझ पा रहे बेटी? समझ पा रहे हो? हाली कभी थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, आज पूरा समझावांगी यीशु के नाम पे। हालेलुया। क्योंकि तुमको ईमान की वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। देखिए जी, ईमान रखने से तुम्हें क्या मिली है? आप लोग को क्या मिला है ईमान रखने से? फजल ही से निजात मिली है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से और निजात तुम पर ये मिली है। फजल हुआ कि तुम लोगों को निजात मिली है। मिल गई है। ईमान को मजबूत कर लोगे, बढ़ा लोगे तो निजात भी मिल जाएगी, मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, केड़े केड़े चाहते हैं। और यीशु मसीह पर ईमान रखने से गवाही भी बन जाएगी, खुद ही आ जाएगी जीवन में। यीशु मसीह पर आप ईमान रखेंगे तो आपके जीवन में गवाही आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जीवन में गवाही नहीं है, अच्छे लोगों को था कि यहाँ जीवन में कोई गवाही नहीं बनी। तो इसका मतलब है कि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में भी नहीं मिला, क्योंकि वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह को आप अपने जीवन में ले लोगे तो गवाही अपने आप बन जाएगी, खुद ब खुद ही आपके जीवन में होगी। ऐसे ऐसे अद्भुत और जलाली और कुदरत वाले काम होंगे आपके जीवन में कि दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। ना मुमकिन मुमकिन होने लग गया है। दुश्मन जो है दोस्त बन गए हैं, हाँ? केस हल होने लग गए हैं। जितने जाइए भलाई ही भलाई आ जा रही है, कोई ना कोई तो है जीवन में आ गया है। तो ये भी ईमान के जरिए होता है जो रखते हैं खुदा को। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 5:10 से 12 आयत हम देखेंगे। जो नए बच्चे हैं, बेटियां हैं, इन लोगों के सुविधा मदद कर दीजिएगा हवाले निकालने में, ताकि ये पढ़ पाए और समझ पाए। अगर मुझे किसी को मदद की जरूरत हो, कुछ नए लोग हैं, तो जरूर उनकी मदद कीजिएगा। जी, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, जी सुनिएगा, जो खुदावन के बेटे पर ईमान रखता, हाँ, वो अपने आप में गवाही रखता है। कितने लोग यस समझ ले कि वचन पे ध्यान रहे आपका। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं वो अपने अंदर खुद ही कुछ रखते हैं। जी, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। हाँ जी, देखिए, जिसने खुदावंद पर यकीन नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो यकीन नहीं रखते। अगर वो यकीन नहीं रखते तो गवाही भी उनके जीवन में कभी नहीं नजर आएगी। गवाही तो उसके जीवन में होती है जिसके जीवन में यीशु मसीह होता है। और अगर यीशु मसीह नहीं होगा जीवन में तो गवाही भी नहीं होगी। जी, जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। जो ईमान नहीं लाता यीशु मसीह पर
उसके जीवन में कभी गवाही नहीं आती। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ जी। और गवाही क्या है? और वो खुदा ने गवाही दी ये है जी। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये खुदा जिंदगी ने हमेशा की जिंदगी हमें बख्शी जो बख्शती होती है वो ऐसी होती है कि आपको फ्री में मेरी है। ये फ्री में मिली है बख्शिश। आपको क्या मिली है जी? और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी हमेशा की बख्शी हमें और क्या ये हमेशा जिंदगी की जिंदगी? जिंदगी का मतलब समझते हैं? अगर आप चलते फिरते हैं, बोलते हैं, तंदुरुस्त हैं तो जीवन है ना जी, तेरी जिंदगी है। अगर आप लटक गए, उधर गए तो फिर जीवन नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो तंदुरुस्त हो, चलते फिरते हो, खाते पीते हो, सबसे बड़ी तो गवाही है आपके जीवन में। कोई बीमारी नहीं है, अगर कैंसर लगा हो, अगर वो हार्ट की बीमारियां लगी हो, गुर्दे की लगे हो, तो कहते हैं कि जीवन थोड़ी देर की जिंदगी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते कम और जा रहे हैं आखिरी टाइम में। हाँ, तो जिसके जीवन में यीशु है वो तो छाड़ा मारेगा, पंगे पाएगा यीशु के नाम दे विच, क्योंकि उसके पास कोई बीमारी नहीं है, उसके पास कोई मुसीबत नहीं है, उसके पास कोई कर्जा नहीं, क्योंकि यीशु है उसके जीवन में और वो है जीवन। एक बड़ा मुस्कुराता रहता, बड़ा खुश रहता है। ये जीवन जिंदगी ये बच्चे वो मुस्कुराते रहते, नवा जीवन है ना, खुश रहते, मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, जीवन है, वही जीवन है। यीशु आपके जीवन में है तो मुस्कुराहट भी रहेगी, हंसते खेलते भी रहोगे, हाँ, और हमेशा आप खुश रहोगे यीशु के नाम में जी। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। सुनिएगा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आप उसे देखते हैं हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए भी, लेकिन उनके जीवन में दुख और तकलीफें आप ज्यादा देखेंगे। और जिसके जीवन में खुदावंद है उसके आप चेहरे पे दुख में भी मुस्कुराहट को देखेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में खुदावंद है उसके जीवन में जिंदगी पाई जाती है जी। कंप्लीट किया जी। मेरे साथ रोमियो 8 बाब की 16 और 17 आयत आखिरी हैं, तलावत करेंगे। रोमियो देना प्लस रसूल का 8 बाब की 16 से 17 आयत। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि देखिए, एक हमारी रूह है और एक परमात्मा की रूह है। रूह है। एक तो इंसान के अंदर अपनी उसकी रूह होती है, और सेकंड जो उसके अंदर आती है वो क्या होता है जी? परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर होता है, और फिर वो गवाही देते हैं जी। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम और क्या हैं जी? खुदावंद के फर्जंद हैं, फर्जंद, बेटे और बालक हैं। वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो उसी का बनाया हुआ है और उसके अंदर जो आत्मा काम करती है वो उसी की आत्मा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उसके बेटे, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूह के तौर पर हम कहते हैं कि हम परमात्मा ही का रूप है। कई दफा कहते हैं किसी इंसान को देखे, एक बंदा तो परमात्मा का रूप है, क्योंकि उसके अंदर आप अच्छे गुण पाते हैं, अच्छी आदतें उसमें पाई जाती हैं जी। आगे, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। ओ अगर फर्जंद हो तो वारिस भी है, यानी जो आपके पिता का है वो आपका भी है जी। इसका मतलब है कि जो पिता का है उसमें आपका हिस्सा है।
हो सकता है कि आपका एग्जाम हो सकता है आपका बड़ा हो, लेकिन आपका एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक हिस्सा देता हूं। आपको एक हिस्सा मिलता है परमात्मा की बादशाही में, जिसे पैराडाइज कहते हैं, जिसे जन्नत कहते हैं। हाँ, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपके पास एक हिस्सा है, आपके नाम एक चीज रखी हुई है। वो हुई इसलिए, मिली इसलिए, वो आपकी नहीं थी, आप इस काबिल नहीं थे, आप गुनाहगार थे, आप दुनिया भर के गलत काम करते थे। लेकिन जब आपने तौबा करके प्रभु को कबूल किया और उसने हक दिया आपको अपने बेटे और बेटियां होने के, तो साथ ही साथ आपको एक चीज मिल गई है, मिरास। मिरास होती जो बाप की जायदाद होती है। प्रभु की जायदाद में आपका एक थोड़ा सा हिस्सा है। जी। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। और बशर्ते कि मसीह के हम मिरास हम मिरास, जिन जिन जायदाद के टुकड़े टुकड़े होंगे, चीजें दी जाएंगी, तो आपका खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ जा तख्त पे, तो आपको आसपास जगह हम मिरास है, हम भी शामिल हैं उसमें। साडा भी थोड़ा जैसे साथ आता तक नाम ना आना जी प्रभु सानू अपने चरणों दे विच ही जगह। और अगर नहीं प्रभु को कबूल करोगे तो नरक दे विच ते बहुत जगह खाली है, जिहदा दिल करदा नठ नठ जावे। हाँ जी, जिसका दिल करता जाए, आज में कुछ लोगों को खुशी है जाने की, चाहे आराम से जाए, लेकिन आप जो उसके बेटे और बेटियां हैं, आपके लिए खुद ब खुद एक हिस्सा छोटा सा मिल गया आपको। कहा यीशु मसीह ने, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे घर हैं, अगर ना होता तो मैं तुम्हें कह देता। जी, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं, बशर्ते कि उसके साथ दुख दुख उठाएं। उठाएं। कई दफा कारोबार करते हैं लोग आपस में मिलके, फायदे में तो सब हिस्सेदार हैं, तो कभी कभी नुकसान हो जाए तो कहते मेरी जिम्मेदारी, थोड़ी तेरे से तू भाई नहीं, ऐसा नहीं। अगर प्रभु की राह पर चलते हो, परमात्मा की राह पर चलते हो, तो दुख भी जीवन में आ सकते हैं। अगर उसको पार कर लिया आपने तो भलाई आपकी हो गई यीशु के नाम से, फिर हो गई। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अल्लाह का ऐसा नहीं है, दुख तकलीफें भी आ जाती हैं जीवन में, दुख तकलीफें भी। अगर आप इस टेस्ट को पास कर गए तो ये तो पहले ही आपका है, आपके नाम लिखी हुई है चीजें, ये आपके नाम लिखी हुई। जी, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे खुदा की हजूरी में। हवामा दे विच उड़ जाना है जब यीशु ने आना है। और जो उसके बेटे पर ईमान रखता है हमेशा की जिंदगी सीखी है। जो चाहता है हमेशा की जिंदगी, वो उसे अपने मुंह से इकरार करे, अपने गुनाहों का से तौबा करे और सादा अल्फाजों में उसे अपना नजात दहीदा कबूल कर दे, और उसके साथ ही मुफ्त में आपको सब कुछ मिल। वो कहते हैं ना, ये झूठे चे ही मिल गया है। यानी आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, जो बनी हुई चीज तैयार आपको मिल जाए उसके लिए आपकी कोई मेहनत नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आपने कोई ढंग के काम नहीं किए थे, लेकिन आपने एक काम जरूर किया, आपने तौबा की अपने गुनाहों से, अपने मुंह से, अपनी जुबान से यीशु मसीह का इकरार किया, और उसने आपको अपने बेटे और बेटियां होने का हक दे दिया है। यस लॉर्ड। कितने लोग वचन को अच्छे तरीके से समझ पाए? पहला क्या था? कम इत्कादी का इलाज।
देखा बाप और बेटे का इलाज होते हुए देखा आपने? देखिए किसी मुस्कुराती है बहुत रहते क्योंकि उन्होंने खामत सी ठीक है। ईमान को बढ़ाना, ईमान कम भी होता है और इसे बढ़ाया भी जाता है। जी, बढ़ा सकते हैं ईमान को। और फिर ईमान जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर जीवन में माफी भी आती है। आप माफ भी कर सकते हैं किसी को, वरना कोई किसी को माफ नहीं करता। ये जब ईमान बढ़ जाता है और आपका राब्ता परमात्मा के साथ होता है तो आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, वरना तो माफी नहीं है। और फिर ईमान रखने से नजात मिल जाती है और यीशु पर ईमान रखने से जीवन में गवाही आ जाती है। यीशु पर ईमान रखने से यीशु के साथ मिरास में हिस्सा भी मिल जाता है। फिर बाकी की रह गया, सब कुछ मिल गया, आधा हो गया। हमने आधा हो गया और प्रभु के वचन की तरफ जाते हैं। Yes. आज कुछ ऐसा मानते हैं क्योंकि अक्सर सुनने को मिल रहा है इंडिया में कलीसियाओं में बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, दुनिया में चलते हैं, लेकिन हमारी कलीसिया एथेंस से आज दुआ करेगी। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था ना कि जो जेल में चला गया था खुदा का खादम और कलीसिया ने क्या किया था? दुआ की थी। ते पतरस जेल क्यों बाहर आ गया? फरिश्ते को भेज के खुदावन ने अपने खादम को निकाल लिया था। पुलुस और सिलास जब इस ग्रीस का वाक्य है ये दुआ कर रहे थे तो जेल के दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए सिर्फ प्रार्थना से और प्रस्तीश से। हम दुआ करेंगे प्रभु के हुजूर। देखो बच्चा ठीक हो या सचन जी नजर हुआ है। हालेलुया। यस गॉड तालियां। आज हम दुआ करेंगे खासकर के लिए जो मुसीबत में हैं, उन पर केस है, जेल में हैं। आज हमारी कलीसिया हम सबके लिए भलाई चाहते हैं। हमारी कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं, लेकिन मसीह में होते हुए हमारे सब बहन भाई हैं। हम प्रार्थना करेंगे एथेंस की कलीसिया कि जो भी केस चल रहे हैं इंडिया में पास्टरों पर, वो सारे हल हो जाए यीशु के नाम से। जेल के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, आजादी आए यीशु के नाम से। तैयार है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तैयार हो जाएंगे ईमान के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। कदूस बरहक और सच्चे खुदावंद आप अपने वचन को भेजते हैं और लोगों को चंगाई दे देते हैं। खुदावंद आप अपने लोगों की दुआओं को सुनते हैं और अपने फरिश्तों को भेजते हैं और जेल से अपने लोगों को आजाद कर देते हैं। तो खुदावंद हमारी कलीसिया पूरी मुतफिक होती है इस बात के लिए दुनिया भर में जहां भी आपके खादम सताए जाते हैं, मुश्किल में है, तकलीफ में है, आज वो सब आजाद हो यीशु के नाम से। यस, मैंने कहा कि आजाद हो यीशु के नाम से। और आपका कलाम कहता है जा तू चंगा हो गया, जा तू छूट गया जेल से। खुदावंद ने तुझ पे अपनी बड़ी कृपा कर दी है। खुदावंद जिस पर अपना रहम और करम करता है अपने फरिश्तों को भेजता है और उन्हें आजादी दे देता है। यस, आज कुछ बड़ा काम होने जा रहा है। आपके अपने केस हल होने जा रहे हैं मेरे यीशु के नाम से। आपके गवर्नमेंट्स के मसले हल होने जा रहे हैं मेरे यीशु के नाम से। ईमान में मजबूत रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर आप ईमान और यकीन रखते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा काम हो जाएगा। पुरानी से पुरानी बीमारियां चली जाएंगी आज यीशु के नाम से। रूह की आंधी चलेगी, हर तकलीफ को, हर बीमारी को दूर ले जाएगी मेरे यीशु के नाम से। आज आपकी हथकड़ियां खुलेंगी मेरे यीशु के नाम से। जेल के दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम से। आजादी आएगी, बहाली आएगी यीशु के नाम से। आप खुशियों को नहीं ढूंढेंगे बल्कि खुशियां आपसे कदम चूमेंगी मेरे यीशु के नाम से। क्योंकि जहां खुदावंद का रूह होता है वहां पर आजादी होती है। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिए